भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाजिर जवाबी तो हैं ही, मगर वो मौके पर कभी नहीं चूकते। बस इंतजार होता है कि सही वक्त का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की को बातचीत के दौरान पाकिस्तान को लेकर जमकर सुनाया। वहीं पोलैंड ने भी एस जयशंकर के सामने रूस के साथ भारत के सैन्य संबंधों को लेकर नाराजगी जाहिर की। दोनों के बीच हॉट टॉक जैसी स्थिति बनी, दोनों जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस का टॉपिक बन गया है। पाकिस्तान के साथ पोलैंड के फिर से बने संबंधों पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने सिकोर्स्की से कहा कि भारत उम्मीद करता है कि उसके पार्टनर पड़ोसी देशों में आतंकवाद को बढ़ावा ना दें। जिस वक्त जयशंकर ने ये बात कही, उस वक्त पोलैंड के विदेश मंत्री का चेहरा देखने लायक था। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। दरअसल आज भारत को हर तरफ से जो घेरा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण भारत का एटीट्यूड है। यूरोप को लगता है कि भारत आज भी वही है जो 4 या 5 दशक पहले था, यानी भारत के ऊपर इल्जाम मढ़ते जाओ बस। अब दूसरे देशों को जब जवाब बराबरी से मिलता है तो उनको ये बात नहीं पचती। विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रोफाइल राजनीतिक नहीं है, वो विशुद्ध रूप से एक डिप्लोमेट रहे हैं जो कि सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। यही कारण है कि चाहे अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो और या फिर पोलैंड हो, वो सभी के सामने असलियत बोलते हैं। ये पोलैंड पाकिस्तान की मदद करता है। क्या पोलैंड को पता नहीं कि पाकिस्तान एक कैसा मुल्क है, आतंकवाद का जन्म कहां से होता है? मगर पश्चिमी देशों की एक स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी ये है कि इन देशों को उलझा कर रखो ताकि ये अपनी ग्रोथ पर, अपने देश पर कभी ध्यान ही न दे पाए। जैसे रूस और यूक्रेन को अब तक पूरे वेस्टर्न ने उलझा कर रखा है। एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए मेहमान को यूरोपीय संघ की तरफ से भारत के व्यापार और रूस से तेल आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में भी एक सख्त संदेश यहां पर दे दिया है। जयशंकर ने इस दौरान नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में कहा कि वो सिकोर्स्की द्वारा इस क्षेत्र की हाल में कुछ यात्राओं पर चर्चा करना चाहते हैं। यह सीधा इशारा पोलैंड के विदेश मंत्री की अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान की यात्रा की तरफ था। उस दौरान वो पाकिस्तान के टॉप नेताओं से मिले। सिकोर्स्की की पाकिस्तान यात्रा से भारत सरकार काफी नाराज भी था। उन्होंने ये यात्रा मई में, जबकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ, इसके ठीक बात की थी। लेकिन सिर्फ इसी बार नहीं, पोलैंड का पाकिस्तान प्रेम बार बार छलकता रहता है और जयशंकर ने इसीलिए पोलैंड के विदेश मंत्री को जमकर इस मुद्दे पर सुना डाला। जयशंकर ने कहा कि पोलैंड को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए और हमारे पड़ोस में आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। सिकोर्स्की एक पूर्व पत्रकार रहे हैं जिन्होंने 1986 से 1989 में अफगानिस्तान में युद्ध को कवर किया था। पाकिस्तान में उन्होंने काफी वक्त बिताया। जयशंकर ने कहा कि वो एक क्षेत्र के लिए कोई अजनबी नहीं है और सीमा पार आतंकवाद की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को वो निश्चित रूप से परिचित भी हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट श्रीपर्णा पाठक, जो कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज की प्रोफेसर हैं, उन्होंने भारत पोलैंड के संबंध पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि सभी को रूस के साथ भारत की दोस्ती से प्रॉब्लम है, खासकर 2022 के बाद से। लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान के लिए उनका प्यार 1947 से चला आ रहा है। 1947 में पोलैंड ने नए आजाद हुए पाकिस्तान को अहम टेक्निकल मदद दी, मुख्य रूप से व्लादिमीर टूरोविच के नेतृत्व में पोलिश एयरमैन का एक ग्रुप भेजकर, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स यानी कि पीएएफ को स्थापित करने में मदद मिल सके। ये कदम ब्रिटिश सुझावों से आसान हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पोलैंड की स्थिति से प्रेरित था। उन्होंने आगे लिखा कि बेशर्मी या पाखंड की कोई सीमा होती है, कोई हद होता है, जैसा कि सिकोर्स्की ने एक बार फिर से दिखाया। श्रीपर्णा पाठक ने आगे लिखा कि भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्षों के दौरान पोलैंड ने कुछ मंचों पर अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के बावजूद अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की, जिसमें हथियारों की बिक्री और ट्रेनिंग शामिल था। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध से पहले पोलैंड ने पोलिश आर्म इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कंपनी, जो कि अब पीजीजेड ग्रुप का हिस्सा है, जैसी सरकारी कंपनियों के जरिए पाकिस्तान को तोपें, गोला बारूद और छोटे हथियार निर्यात किए। युद्ध के बाद पोलैंड ने वार्सा में पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पोलैंड ने पाकिस्तान की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के वोटों से दूरी बनाए रखी और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की, जिससे पाकिस्तान को कड़े अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बचाया जा सका।
उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर पोलैंड ने अपनी असली चेहरा दिखाया है। भारत की जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट स्वाति राव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कंसल्टेंट है, उन्होंने नई दिल्ली में जयशंकर और सिकोर्स्की के बीच हुई बहस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रीपर्णा पाठक के इस पोस्ट पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा कि यहां एक दिलचस्प बात उठाई गई है, विश्व युद्ध के संदर्भ को जानना और समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे लिखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में सेवा देने वाले पोलिश एयरमैन पोलैंड वापस नहीं लौट सके, क्योंकि तब तक पोलैंड सोवियत के कब्जे में आ गया था। उन्हें ब्रिटेन में शामिल नहीं किया जा सका और इसी तरह वो एक नए बने देश यानी कि पाकिस्तान पहुंचे। इसी तरह व्लादिस्लाव टोरोविच, जो एक जाने माने पुलिस पायलट थे, पाकिस्तान की स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम के संस्थापक भी बने। लेकिन यह पोलिश सरकार का फैसला नहीं था। इसके विपरीत 1947 से लेकर 1991 में सोवियत के विघटन के बाद पोलैंड भारत का प्रमुख रक्षा पार्टनर था, क्योंकि यह सोवियत ब्लॉक और वार्सा पैक्ट का हिस्सा था। पाकिस्तान को लेकर डिप्लोमेटिक तनाव के बावजूद भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय कारोबार बढ़ा है। पिछले 10 सालों में भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 200% बढ़कर $7 बिलियन हुआ है और दोनों देशों की सीधी उड़ानों, व्यापार, टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ाने की और भी ज्यादा योजना है। पोलैंड के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का यह दौरा इसी महीने यूरोपीय नेताओं के कई दौरे में से एक है, जिसमें से जर्मन के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल है। जयशंकर की जो ये बहस की क्लिप वायरल हुई या जो बहस की जानकारी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय, ये लगातार उसका जवाब था, क्योंकि ये लोग लगातार इस बात को कहते रहते हैं वेस्टर्न कंट्री कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, भारत चूंकि रसिया से तेल खरीदता है इसलिए वहां का युद्ध अभी तक चल रहा है, इसलिए पुतिन को आर्थिक प्रेशर में नहीं डाला जा रहा। ये बार बार भारत के सर इल्जाम मरते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के इतिहास को अगर आप जानेंगे तो समझ में आएगा कि ये आज का नहीं, सन 1945 का एक सोच जो कि ब्रिटेन ने और पश्चिमी देशों ने मिलकर तैयार की, उसका नतीजा है कि आज रूस और यूक्रेन चल रहा है। दुनिया को लगता है कि 2022 से युद्ध शुरुआत हुआ और अब तक ये युद्ध खिंचा चला आ रहा है, लेकिन असलियत ये है कि ब्रिटेन ने ऑपरेशन अनथिंकेबल, जो कि 1945 में जहां के चर्चिल ने चलाया था, उसकी वजह से आज ये युद्ध चल रहा है, जिसका मकसद है केवल और केवल रूस को किसी भी तरह कमजोर करना। यही कारण है कि भारत और रूस की दोस्ती इन वेस्टर्न कंट्री को कभी रास नहीं आती। अमेरिका को भी ये दोस्ती चुभती है, क्योंकि अमेरिका भी बार बार, इसीलिए ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा चुके हैं। इसके बावजूद भारत और रूस के संबंधों में दरार नहीं पड़ी। भारत ने भले ही रूस से तेल खरीदना कम किया हो, लेकिन भारत और रूस के संबंध आज भी वैसे ही हैं जैसे कि आजादी के बाद से और अब तक चले आ रहे हैं।